नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके YouTube चैनल चारण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए RSCIT एग्ज़ाम के लिए नए सिलेबस पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये 20 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये 20% मैं कई RSCIT एग्ज़ाम का एनालिसिस करने के बाद लेकर आया हूँ। निम्न में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? ALU, कैश मेमोरी, रैम, रोम। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, रोम। रोम कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कैश मेमोरी और रैम अस्थायी रूप से डाटा को संचित करते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ALU, मेमोरी, CPU, मदरबोर्ड। CPU का काम तो डाटा को प्रोसेस करने का होता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मेमोरी। मेमोरी को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। निम्न में से कंप्यूटर वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर का कार्य के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया कार्य के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अतः इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंप्यूटर वर्गीकरण का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज व सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। नोटबुक को तो हम हाथ में भी ले सकते हैं। लैपटॉप भी बहुत छोटा है आकार में। पर्सनल कंप्यूटर भी आकार में छोटा है। सबसे महंगा, सबसे बड़ा व सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, पांचवी पीढ़ी। राइट आंसर डी ऑप्शन। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। इसका राइट आंसर है दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 5 नवंबर, 3 नवंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दें दोस्तों। OTP का पूरा नाम क्या है? वन द फोन, वन टाइम पासवर्ड, आउट टू प्रैक्टिस, वन टाइम प्रोग्रामेबल। इसका राइट आंसर है वन टाइम पासवर्ड, बी ऑप्शन राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? SBI बडी, भीम, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। पेटीएम, भीम, SBI बडी, ये तीनों मोबाइल वॉलेट है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, या कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस टू कस्टमर प्रकार का लेन देन है। राइट आंसर बी ऑप्शन। ईमेल में BCC विकल्प क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सर्वश्रेष्ठ कार्बन कॉपी, ब्लिंक कॉपी निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है
ए ऑप्शन ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BIOS का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर तो आउटपुट के उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है? ESC, डिलीट, बैकस्पेस एंड। कर्सर के दाईं ओर स्थित कैरेक्टरों को तो डिलीट ऑप्शन से डिलीट किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बैकस्पेस से कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टरों को डिलीट किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में जाना जाता है VDU, DVU, CCTV, UVD। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन VDU। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। माउस को हम छू व महसूस सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+Shift+P। Ctrl+P तो हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं, Ctrl+S सेव करने के लिए यूज करते हैं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन Ctrl+P से हम प्रिंट कर सकते हैं। किसी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने की शॉर्टकट की है Ctrl+B, Ctrl+U, Ctrl+I, Ctrl+U+I। Ctrl+B का यूज तो हम चयनित टेक्स्ट को डार्क करने के लिए करते हैं और Ctrl+I का यूज चयनित टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन Ctrl+U से हम चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? रोम, मास्क रोम, EPROM, EEPROM। EPROM की फुल फॉर्म है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन EEPROM को हम बिजली के सिग्नल से मिटा सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट और चार्ट। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन वर्कशीट और चार्ट। दोस्तों इन 20 प्रश्नों को आप रट कर चले जाना। यदि आपको पेपर इन प्रश्नों में से न मिले तो मेरे YouTube चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। हमने RSAT एग्ज़ाम के मॉडल पेपर भी तैयार किए हैं। मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस क्लास को जरूर देख कर जाना। यदि आप केवल ये 2 क्लासें भी देखते हैं तो भी आपके 90% से ऊपर नंबर आ जाएंगे। इस क्लास की PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।